भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक, मरे हे अजिय भगवत नाम पर, या तत्वाचे सेवकांनी आपल्या जीवनात कशा प्रकारे पालन करायला पाहिजे, वरील विषयाला अनुसरून आपले विचार सांगत आहे भगवान बाबा हनुमानजी। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांना एका भगवंताची प्राप्ती करताना एक भगवाननी आपली ओळख करून दिली, तेव्हा बाबा ज्यांच्या करिता हे भगवत प्राप्ती करीत आहेत ते मानव बेईमान आहेत हे सांगितले, तेव्हा संपूर्ण मानवजातीच्या वतीने बाबांनी आपला इमान दिला, कारण बाबांना ज्ञात झाले होते की इमान हेच भगवान आहे। काही लोक इमानला दागिना म्हणतात, तेव्हा वचन दिले की जीवनात इमान राखून निष्काम सेवा करीन। त्यानंतर आत्मा परमात्माचा ज्ञान झाल्यावर दोन वचन दिले, परमात्मा एक आणि मरे याजिये भगवत नाम पर। हे पहिले व दुसरे तत्व म्हणून आपल्याला दिले आहेत। मरे याजिये भगवत नाम पर म्हणजे काय? या मार्गात येणाऱ्या प्रत्येकाला कार्य देणारे सेवक सांगतात की हा मार्ग मरण्याचा आहे, म्हणजे मार्गात यायचे असेल तर मरावे लागेल, मरण्याचा वचन द्यावे लागेल। नंतर विचारतात की तुम्ही मरायला तयार आहात काय? आता प्रश्न असा आहे की मरायचे कसे? कारण प्रत्येक व्यक्ती जगण्यासाठी जगतो, म्हणजे जिवंत राहण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतो, तेव्हा मरायला कोणी म्हटले तर मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच। परंतु दुःखाने ग्रासलेले असल्याने त्या क्षणी मरायला तयार होतात, कारण असे ना तसे मरणासन अवस्था त्यावेळी असतेच। तसेच मार्गात आलेले, मरण्याचा वचन दिलेले सेवक तर सुखी समाधानी जीवन जगत आहेत हे त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आल्याने सहज होकार देतात। अब कुछ विस्तृत विचार हिंदी में भी। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय परमात्मा ने निर्धारित निश्चित किया गया होता है, इसलिए हर कोई ये जानता है कि उसे एक न एक दिन मर खप जाना है। इस अंतिम सत्य से हर कोई वाकिफ है। अब रहा सवाल मानव धर्म मार्ग में आने के लिए मरने का, तो जब भी कोई दुखी होता है और उसकी मौत करीब नजर आती है तो उसमें जीने की तमन्ना जाग जाती है, या यूं कहिए मनुष्य को मृत्यु का भय लगने लगता है और वो किसी भी स्थिति में मरना नहीं चाहता, जीवन जीना चाहता है। वास्तव में ये देखने में आया है कि कहीं अगर किसी ने किसी भी तरह से आत्महत्या करनी चाहिए तब उसमें मरते समय बचने की उम्मीद जाग जाती है और बचने के लिए छटपटाता है। ये कितनी विचित्र बात है कि मरने की चाहत रखने वाले में मृत्यु के भय से जीने की उम्मीद जाग जाती है। कोई भी मनुष्य कभी भी मरना नहीं चाहता, और जब कोई दुख आते हैं तो उन्हें मरने का भय सताने लगता है, और इसी डर से कुछ एक लोग दुखी रहते हैं या ज्यादा दुखों से ग्रसित होने लगते हैं, और फिर उससे बचने के लिए भगवान के चरणों पर माथा टेकते हैं और कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। वो चरणों पर मरने वालों को ये भी होश नहीं होता कि भगवान की दृष्टि चरणों पर नहीं तो सारी सृष्टि पर, सारे जगत पर रहती है 24 घंटे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसी मृत्यु के डर को मनुष्य के मन मस्तिष्क से निकालकर उसे सिर्फ भगवान के नाम पर मरने के लिए प्रेरित किया है, ताकि मृत्यु के भय से, शिकंजे से निकलकर भगवान का होकर सुखी जीवन जीने की उम्मीद बरकरार रहे। दुख तकलीफ से जीना दुश्वार था, ऐसे जीने से मौत भली लगने लगी। जब जान देने की नौबत आ गई तब मौत भी सिर पर मंडराने लगी। मौत के डर से वो रातों को जागना, नींद भी आँखों से ओझल हो गई। जब बंद की आंखें बाबा की याद में, मौत आई और धोखा खा गई। मौत को धोखा देना आसान नहीं है, बेमौत वो मरेगा जिसे बाबा की पहचान नहीं है। घूंट घूंट कर जीते जी, मरना भी है क्या मरना, मरना तो अंतिम सत्य है, फिर मरने से क्यों डरना। मरने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने का वचन देकर सुख से जी रहे हम लोग। इसलिए मैं कहता हूँ मरने की भी एक बार ख्वाहिश किया करो, बाबा के आदेश पर चलो और सुख से जिया करो। विपदाएं ना मार सकी है, मरकर जीने वालों को बाधाएं ना बांध सकी है, बाबा संग चलने वालों को। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जब भगवान के नाम पर मरने के लिए कहा है तो उनका एकमात्र तरीका अवगुणों को मारना। मनुष्य के पतन के, सर्वनाश के प्रमुख अवगुण मोह, माया और अहंकार, ये त्रिदोष है जिन्हें शैतान के गुण कहा जाता है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्ति की बाधा बनने वाले इन्हें प्रथम त्यागना होता है, जिससे मनुष्य में मनुष्यत्व के, इंसान की इंसानियत के, मानव के मानवीय गुण, दया, क्षमा और शांति हर व्यक्ति में बरकरार रहने पर दैवी शक्ति का वास होगा, ताकि मनुष्य को सत्य, मर्यादा और प्रेम, यह भगवान के गुण धारण करने से मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वरी दैवी शक्ति का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेगा। मानव धर्म में एक भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में मोह, माया, अहंकार का त्याग करने पर जीवन में की हुई सारी पूजा बंद करना होगा और पुराने विचार, त्योहार सब बंद करना पड़ता है।
तथा सभी प्रकार के अनेक बुरे व्यसन बंद करना पड़ता है। और जब यह सब बंद किए तो करने के लिए या जीने के लिए बाकी बचा क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो मरे समान हो गया। लेकिन मनुष्य जीवन तो कुछ न कुछ करने के लिए ही, मतलब कर्म करने के लिए ही मिला है। इसलिए कर्म, कर्तव्य करने के लिए बाबा के आदेश, संदेश और उपदेश पर मानव ने मानव से मानवता का आचरण करने के लिए ही बाबा ने मानव धर्म स्थापन किया है। इसके साथ साथ मार्ग स्वीकारने हेतु मरने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में जो भी बुरे व्यसन है, जिनसे व्यक्ति के शरीर पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, साथ ही उसका संपूर्ण परिवार भी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप में दुखों से, परेशानियों से ग्रसित रहता है। इसलिए सभी प्रकार के व्यसन बंद करना, त्यागना पड़ता है। ये सब छोड़ दिया तो जीवन में बाकी बचा ही क्या है? सब छोड़ना मतलब मरे समान जीवन जीना है। बाबा ने मानव धर्म में आने वाले व्यक्ति को भगवान के नाम पर मरने को कहा है, क्योंकि मरे हुए मानव को किसी के किसी भी शब्द का, व्यवहार का न तो मरने वाले के मन पर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, और न तो मरा हुआ औरों को बुरे शब्द या किसी भी प्रकार के दुख, परेशानी, तकलीफों वाले कार्य करता है, क्योंकि वो मरा हुआ होता है। इसलिए यह मार्ग मरने का है और मार्ग स्वीकारने के लिए मरना पड़ता है। मरने का वचन देना पड़ता है ताकि बाबा के आदेश पर भगवत कृपा का लाभ अपने जीवन में प्राप्त करें और सुखी समाधानी से जीवन जिएं। इसलिए जब भगवत नाम, बाबा हनुमान जी का तीर्थ पीने पर सभी प्रकार के दुख दूर होकर सुखी समाधानी जीवन जीने लगता है, अर्थात मरकर भी जिए भगवत नाम पर। ऐसी भगवत कृपा बाबा ने प्राप्त करके हमें प्रदान की और हमारा जीवन धन्य किया। भूल चुक क्षमस। संतोष कुमार एम, बोपचे व लोकेश साखरकर का। सभी को सप्रेम नमस्कार जी। कृपया विचार उचित लगे हो तो सेवकों में शेयर करें, कॉपी न करें। मानव धर्म विषय अनेक चर्चा व्हिडिओ साठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करून ठेवा।